नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है वो राजस्थान के मेले और त्योहारों पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है, जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुष्कर मेला किस तिथि को बढ़ता है? ऑप्शन ए फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या और ऑप्शन डी बैसाख पूर्णिमा। तो साथियों, जो कार्तिक मेला है ये पुष्कर मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस तिथि को पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। साथियों, पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित हो जाए? ये अजमेर में लगता है। और दीपदान की परंपरा किस मेले में है? तो पुष्कर मेले में है। कौन सी परंपरा साथियों? दीपदान की परंपरा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगर सीधा पूछ लिया जाए कि दीपदान की परंपरा किस मेले में है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुष्कर मेला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है या किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है ये डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है साथियों? डूंगरपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे लगता है आदिवासियों का कुंभ मेला? डूंगरपुर में लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड एक चीज और देख लेते हैं। ये जो मेला है सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। साथियों, हमारे राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? 3 संगम है, जिनमें से सोम, माही और जाखम, ये जो संगम है ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। और ये कहाँ पे लगता है? ये नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। और जो आदिवासियों का कुंभ मेला है ये माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में लगता है। साथियों, कब लगता है? माघ पूर्णिमा डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 3, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन ए कोलायत बीकानेर, ऑप्शन बी मुकाम बीकानेर, ऑप्शन सी देशनोक बीकानेर और ऑप्शन डी पोखरण जैसलमेर। तो साथियों, जो कपिल मुनि का मेला है ये कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? कहाँ पे भरता है? कोलायत बीकानेर में। साथियों, अगर कोलायत में भी स्थान पूछा जाए तो कोलायत झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कहाँ पे? कोलाय झील के किनारे पे। और ये कपिल मुनि है, जो हमारे एक मुनि हुए हैं कपिल मुनि, उनकी तपो स्थली है। कौन सी जगह? कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है? साथियों, किन लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है? गोगा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी। तो साथियों, तिलवाड़ा जो पशु मेला है ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है या मल्लीनाथ जी की स्मृति में बढ़ता है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा प्राचीन पशु मेला अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो वो यही मेला है। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और ये बाड़मेर में, कहाँ पे साथियों? बाड़मेर में तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। साथियों, कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे पर यह मेला बढ़ता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? साथियों, कैला देवी का जो मेला है ये कब बढ़ता है? ऑप्शन ए चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल तृतीया या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो साथियों, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का मेला बढ़ता है। किसको? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे साथियों? कहाँ पे बढ़ता है ये मेला? करौली में त्रिकुट पर्वत पर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कैला देवी का मेला किस पर्वत पर लगता है, तो त्रिकुट पर्वत पर करौली में ये मेला लगता है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला आयोजित होता है। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इस मेले को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। साथियों, हमारा अ, ये टारगेट रहता है कि आपको एक प्रश्न के साथ सारे ही जितने उस प्रश्न से संबंधित जो भी टॉपिक हैं या जो भी प्रश्न और बन रहे हैं वो सभी साथ में कवर कराए जाएं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? साथियों, जो सीताबाड़ी का मेला है इसको किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? भील, गरासिया, सहरिया या मीना जनजाति? तो साथियों, जो सीताबाड़ी का मेला है ये सहरिया जनजाति का मेला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जनजाति का? सहरिया जनजाति का। अगर पूछ लिया जाए सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये केलवाड़ा केलवाड़ा में, बारां जिले में केलवाड़ा नामक स्थान पर ये मेला लगता है। कब लगता है साथियों? अगर पूछ लिया जाए तो ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। कब? ज्येष्ठ अमावस्या का। और इस मेले को हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, क्योंकि हाड़ौती में 4 क्षेत्र आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यही मेला है, सीताबाड़ी का मेला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? साथियों, प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो जीण माता का मेला है। कहाँ पर आयोजित होता है? देखते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू या जयपुर? तो साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जीण माता का मेला सीकर में आयोजित होता है। सीकर में भी किस स्थान पे? रेवासा नामक स्थान पे सीकर में जीण माता का मेला लगता है। और ये चैत्र व आश्विन मास के जो 2 नवरात्रे होते हैं साथियों, चैत्र व आश्विन मास के 2 नवरात्रे होते हैं, उनमें ये मेला आयोजित होता है, चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा रामदेव जी का मेला रुनीचा में कब से कब तक भरता है? साथियों, जो बाबा रामदेव जी का मेला है ये रुनीचा जो कि जैसलमेर में स्थित है, ये कब से कब तक भरता है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी तक। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। किस मेले को? बाबा रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं? बाबा रामदेव जी के मेले को। और ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का भी प्रतीक है। कहाँ पे लगता है? जैसलमेर जिले में लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी इसी मेले को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोगा मेडी मेला किस जिले में भरता है? साथियों, गोगा मेडी का मेला ये किस जिले में भरता है? चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या बीकानेर? तो जो गोगा मेडी मेला है ये नौहर नौहर नामक स्थान पर हनुमानगढ़ जिले में लगता है। कहाँ पे? नौहर में लगता है, हनुमानगढ़ जिले में। अगर पूछ ले जाए कि कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, को ये मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? साथियों, जो वीर तेजाजी पशु मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? मेड़ता, परबतसर, नागौर या तिलवाड़ा? तो ये मेला परबतसर, नागौर में लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रावण, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी कार्तिक। तो छोटी तीज का जो त्योहार है ये श्रावण मास में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार श्रावण मास में या श्रावण महीने में मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर की, साथियों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयपुर की कौन सी तीज प्रसिद्ध है, तो जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। कहाँ की छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये कब आयोजित होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज कब लगती है, कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न देखते हैं, कजली तीज जिसको बड़ी तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों, छोटी तीज तो जयपुर की प्रसिद्ध हो गई, और अगर बड़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज देखा जाए तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी बूंदी। इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन बी बूंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बाणगंगा मेला कहाँ पर भरता है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जयपुर ग्रामीण जो कि विराटनगर, साथियों यहाँ जयपुर ग्रामीण नहीं आएगा, और ऑप्शन डी अलवर। तो साथियों, जो बाणगंगा का मेला है ये जयपुर ग्रामीण में भरता है। कहाँ पे भरता है? जयपुर ग्रामीण में भरता है। ऑप्शन सी इसका सही मान लीजिए। कहाँ पे? जयपुर रूरल, जयपुर रूरल में भरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी श्रावण, ऑप्शन डी कार्तिक। जो खाटू श्याम जी का मेला है ये फाल्गुन मास में आयोजित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और कहाँ पे आयोजित होता है? ये सीकर जिले में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? साथियों, जो गणगौर का त्योहार है कितनी अवधि तक चलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15, 18, 21 या 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 दिन, ऑप्शन बी। कब से कब तक आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक ये मनाया जाता है, जो कि भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, जिनको ईश्वर या गवर या गौरी भी मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिना ईश्वर की गवर कहां पर पूजी जाती है? साथियों, ऐसा एकमात्र कौन सा स्थान है जहां पर बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है? ऑप्शन ए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर में बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोटिया अम्बा का मेला कहां पर किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। तो घोटिया अम्बा का जो मेला है ये बांसवाड़ा जिले में आयोजित होता है। इसको भीलों का कुंभ भी कहते हैं। भीलों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? घोटिया अम्बा का मेला को भीलों का कुंभ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? झालावाड़, बारां, कोटा या बूंदी। तो साथियों, जो चंद्रभागा मेला है ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालारा पाटन, जो कि झालारा पाटन में झालावाड़ जिले में आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शीतला माता का मेला चाकसू जो कि जयपुर में है कब आयोजित होता है, कब बढ़ता है? तो देखते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन सी वैशाख कृष्ण अष्टमी और ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो शीतला माता का जो मेला है चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर में चाकसू में सील की डोंगरी पर। अगर पूछ लिया जाए कि किस डोंगरी पर या पर्वत पर ये मेला बढ़ता है, तो सील की डोंगरी पर ये मेला आयोजित होता है। और ये मेला बाशेड़ा के दिन बढ़ता है, जिसको हमारे लोकल भाषा में बाशेड़ा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धींगा गंवर या बेतमार माला कब और कहां पर लगता है? साथियों, जो धींगा गंवर या बेतमार मेला है ये कब और कहां पर लगता है? तो ऑप्शन देखते हैं। वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर। तो साथियों, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर में, वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में ये धींगा गंवर गणगौर या बेतमार मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षय तृतीया आखा तीज किस माह में आती है? जो अक्षय तृतीया है, जो कि एक अभूत सावा माना जाता है, इसको बिना मुहूर्त का भी शुभ दिन मानते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं। और बीकानेर का स्थापना दिवस भी कौन सा है? अक्षय तृतीया। कौन सा है बीकानेर का स्थापना दिवस? आपसे पूछ लिया जाए तो अक्षय तृतीया आएगा। तो देखते हैं कब किस माह में आयोजित होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया या आषाढ़ शुक्ल तृतीया। तो अक्षय तृतीया ये वैशाख शुक्ल तृतीया में, वैशाख शुक्ल तृतीया को ये अक्षय तृतीया माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी या चैत्र शुक्ल एकादशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। और इस दिन जो भगवान कृष्ण होते हैं उनको लकड़ी के विमान में बैठाकर स्नान कराया ले जाता है। और एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा आता है, जिस विमान में या फिर जिस लकड़ी के विमान में उनको बिठाकर ले जाया जाता है उस विमान का नाम क्या है? तो उस विमान को बेवाण के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। लकड़ी के विमान में जिस भगवान को, भगवान विष्णु को बिठाकर ले जाया जाता है उस विमान को, लकड़ी के विमान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बेवाण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करवा चौथ का व्रत कब रखा जाता है? साथियों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी या आश्विन कृष्ण चतुर्थी। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का मेला रखाया जाता है, करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सॉरी, मेला नहीं, व्रत होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भर्तरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन ए भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो जो भर्तरी का मेला है ये अलवर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? अलवर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलडोल महोत्सव जिसको रामस्नेह संप्रदाय का माना जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा, नाथद्वारा, कांकरोली या फिर किशनगढ़। तो साथियों, जो फूलडोल महोत्सव है ये शाहपुरा जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहपुरा में ये मनाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, गरुड़ मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरुड़ मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? बंसी, पहाड़पुर, भरतपुर, कामा, डीह या रूपबास? तो साथियों जो गरुड़ मेला है ये बंसी, पहाड़पुर, भरतपुर में आयोजित होता है गरुड़ मेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर, जयपुर, टोंक या सवाई माधोपुर? तो साथियों जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है ये टोंक जिले में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? टोंक जिले में बढ़ता है। मालपुरा स्थान पर टोंक जिले में ये मेला बढ़ता है और भगवान विष्णु को समर्पित ये मेला है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? जिसे मातृकुंडिया मेला भी, जहाँ पर मातृकुंडिया मेला भी लगता है। गोगुंदा, मातृकुंडिया जो कि राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में है, सीता माता या बेणेश्वर? तो साथियों मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, जो कि राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसमें वैशाख पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी, जो कि बनास की एक सहायक नदी है, उसके किनारे पर यह मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्री महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है? साथ ही जो महावीर जी का मेला है ये किस तिथि को लगता है? ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महावीर जी का मेला है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। कहाँ पर लगता है? करौली जिले में गंभीरी नदी के किनारे, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का यह प्रसिद्ध लक्खी मेला बढ़ता है। कहाँ पर? करौली में। किस नदी के किनारे? गंभीरी नदी के किनारे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के का यह प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। करणी माता का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है? कोलायत, मुकाम, देशनोक और नोखा। तो साथियों जो करणी माता का प्रसिद्ध मेला है ये देशनोक, जो कि बीकानेर में स्थित है, वहां पर बढ़ता है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए जिसमें देशनोक और बीकानेर का ऑप्शन नहीं हो, तो करणी माता का मेला एक अलवर जिले में भी बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? अलवर जिले में भी बढ़ता है। कब? नवरात्रों के समय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी किशनगढ़। तो साथियों जो बादशाह का मेला है, पहले तो इसमें हम अजमेर का ऑप्शन मान सकते थे, लेकिन अब ब्यावर खुद का स्वतंत्र जिला है, तो ब्यावर इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी ब्यावर। बादशाह का मेला ब्यावर जिले में आयोजित होता है। होली के अगले दिन, जो कि होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को टोडरमल की याद में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किसकी याद में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टोडरमल की याद में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जो कि ब्यावर में आयोजित होता है। सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? साथियों सीता माता से आपको याद होगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। तो साथियों अगर प्रतापगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मेला भी कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का। तो सीता माता का मेला प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। और ये जो यहाँ का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में गधों का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? तो लुणियाबाज जयपुर, सोरसेन बारा, दोनों ऑप्शन ए या बी या चाकसू? तो साथियों लुणियाबाज जयपुर ग्रामीण में भी लगता है और सोरसेन बारा में भी लगता है। तो ऑप्शन ए या बी दोनों सही हो जाएंगे। गधों का प्रसिद्ध मेला। क्वेश्चन नंबर 34, मानगढ़ धाम मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या फाल्गुन पूर्णिमा? तो साथियों जो मानगढ़ मेला है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। जो गोविंद गुरु है उनकी स्मृति में ये मेला भरता है और यहाँ पर 1913 में ही गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? 1913 में, जिसको मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुर्जर समाज के आराध्य देव सवाई भोज का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? देवमाली, आसिंद भीलवाड़ा, गोठ दड़ावता या मांगलियावास? तो साथियों सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है, जहां पर प्रसिद्ध देवनारायण भगवान का भी मंदिर है। कहाँ पर? देवनारायण भगवान का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, खारी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? खारी नदी के तट पर सवाई भोज का मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? साथियों जो मरु महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर? साथियों यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाड़मेर और जैसलमेर में से, बाड़मेर कर देते हैं, लेकिन जो मरु महोत्सव है ये जैसलमेर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? मरु जैसलमेर जिले में आयोजित होता है। और जो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि थार महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बाड़मेर में आयोजित होता है। तो मरु महोत्सव आ गया तो जैसलमेर और थार महोत्सव आ गया तो बाड़मेर। अगर पूछ लिया जाए मरु महोत्सव कब आयोजित होता है, तो ये जनवरी या फरवरी के माह में पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध मूमल प्रतियोगिता भी होती है, मिस मूमल। साथ ही अगर मिस मूमल प्रतियोगिता किस जिले में होती है? जैसलमेर में होती है। कब होती है? जनवरी फरवरी में होती है और मरु महोत्सव के दौरान होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 37, थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी या बीकानेर? साथियों अभी बताया तो दोबारा रिपीट होगा, थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर जिले में होता है। कहाँ पर होता है? बाड़मेर जिले में होता है, जो कि बीकानेर बाड़मेर का एक प्रसिद्ध पर्यटन उत्सव है। बाड़मेर का एक प्रसिद्ध पर्यटन उत्सव कौन है? थार महोत्सव। अगला प्रश्न, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? साथियों अगर ऊंट महोत्सव का प्रश्न आ गया तो ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या जोधपुर। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? बीकानेर जिले में आयोजित होता है और जनवरी माह में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? उदयपुर, आमेर, जयपुर या कोटा या भरतपुर? तो साथियों हाथी महोत्सव आमेर में, जयपुर में आयोजित होता है और यहाँ का जो हाथी गांव है वो हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर या जालोर? तो साथियों जो मारवाड़ महोत्सव है ये जोधपुर जिले में मनाया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर जिले में मनाया जाता है। अक्टूबर माह में उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ क्षेत्र इसमें से मांड महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। किसका इसका जो अन्य नाम है वो मांड महोत्सव भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? तो साथियों जो ब्रज महोत्सव है इसका आयोजन भरतपुर जिले में भी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? मांगल्यवास, अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ या ब्यावर? तो साथियों कल्प वृक्ष जो मेला है मांगल्यवास अजमेर में भरता है। कब भरता है? हरियाली अमावस्या को। और 1000 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के जो जोड़े हैं उनकी पूजा में ये मेला भरता है, कल्प वृक्ष के जोड़ों की में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाग पंचमी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? ओश या जोधपुर, मंडोर, जोधपुर, बिलाड़ा या पीपाड़? तो साथियों जो नाग पंचमी का प्रसिद्ध मेला है मंडोर, जोधपुर में लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डोल मेला किस जिले का प्रसिद्ध है? साथियों जो डोल मेला है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और जो कब कहाँ पर किस जिले में लगता है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी? तो साथियों जो डोल मेला है बारा जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन थाली मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कामाडीह, रूबा, सुमेर या नदबई? तो साथियों जो भोजन थाली मेला है ये भरतपुर जिले में कामाडीह में आयोजित होता है। साथियों भरतपुर कामाडीह में आयोजित होता है। अगर पुराने स्तर के अनुसार देखें तो भरतपुर उत्तर आएगा और वर्तमान में देखा जाए तो कामा जो कि डीग जिले में है तो डीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बाबूजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर भरता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, कोल्लू, फलौदी, परवसर, नागौर या फिर रुणेचा, जैसलमेर? तो बाबूजी का प्रसिद्ध मेला ये कोलूमंड फलौदी में लगता है। साथ ही कोलूमंड फलौदी, पहले जोधपुर इसका उत्तर आता था लेकिन वर्तमान में कोलूमंड फलौदी जिले में इसका मेला आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोया मेला जिसे राजस्थान का अर्ध कुंभ भी कहते हैं कहाँ पर लगता है? चौटन, बाड़मेर, सिवाना, बालोतरा, पचपदरा? साथ ही जो सुइया मेला है ये चौटन बाड़मेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? चौटन बाड़मेर में। त्रिनेश गणेश जी का मेला कहाँ पर लगता है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, मोती डूंगरी, जयपुर, कोटा या बूंदी? तो साथियों जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। रणथंभौर किले के अंदर ही भगवान गणेश जी का मंदिर है, वहां पर ये मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चुंगी तीर्थ मेला किस जिले में लगता है? साथियों चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर जिले में लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? साथियों जो खेजड़ली से शहीद है जो जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई की और 363 शहीदों की याद में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। साथियों अगर पूछा जाए वर्ल्ड का एकमात्र सिंगल वृक्ष मेला कौन सा है तो ये खेजड़ली शहीद मेला है। और 363 शहीदों की याद में और जोधपुर की अमृता देवी बिश्नोई की याद में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी वृक्षों की सहायता, वृक्षों को कटाई को रोकने के लिए, उनकी याद में मेला लगता है। कब लगता है? ये भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुंडीवास कहाँ स्थित है जहां पर रामदेव जी का मेला लगता है? नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुजामण या फिर अजमेर, नागौर, सीमा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर, नागौर, सीमा राजस्थान का प्रसिद्ध रामदेवरा जिसको खुंडीवास कहते हैं कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर, नागौर, सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसको अगर देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा रामदेवरा भी इसको कहा जाता है, सेकंड रामदेवरा इसी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथ माता का मेला कहाँ पर लगता है?
चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, लालसोट, छिणदरी, बाड़मेर या आबानेर। तो साथियों जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है, यहाँ पर इस चौथ माता का मेला आयोजित होता है। और जो कि अगर पूछ लिया जाए कंजर जाति की आराध्य देवी कौन है, साथियों अगर पूछ लिया जाए कंजर जाति की आराध्य देवी कौन है, तो वो चौथ माता ही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे भरता है? साथियों जो मल्लीनाथ पशु मेला है, ये चंबल, बनास, लूनी, माही, तो ये लूनी नदी के किनारे पर भरता है। और लूनी नदी कहाँ पर है? ये तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? साथियों अगर गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो झालारा पाटन, कोटा, बूंदी या बारा। तो साथियों जो झालारा पाटन, झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जसवंत पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली, धौलपुर, भरतपुर या अलवर। तो साथियों जो जसवंत पशु मेला है, इसका आयोजन भरतपुर में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार पूछा जा चुका है। जसवंत पशु मेला भरतपुर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखा जाए, हिंडोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर, नाथद्वारा, गोकुंड, अकोला है। तो साथियों जो हिंडोला महोत्सव ये पुष्कर जिले में आयोजित होता है। पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। ये पुष्कर के मंदिरों में भगवान को झूला झुलाने का जो उत्सव है, उसको हिंडोला महोत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या सवाई माधोपुर। तो साथियों जो महाशिवरात्रि पशु मेला है, ये करौली जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर या बूंदी। तो साथियों जो गुलाबी गणगौर है, ये नाथद्वारा, राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की गुलाबी गणगौर? नाथद्वारा, राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, शाहपुरा, जयपुर या फिर बीकानेर। तो साथियों जो अन्नकूट महोत्सव है, ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव। ये अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है। रावण मेला जहाँ रावण की पूजा होती है, ये कहाँ पर लगता है? मंडोर, बड़ी सादड़ी, ब्यावर या नागौर। तो साथियों रावण मेला बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, जो कि दशहरे के अवसर पर होता है। चलिए अगला प्रश्न। यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।